पंच प्राण। अगर आप यह और आगे समझना चाहते हैं कि मृत्यु के समय भौतिक शरीर का अलग होना कैसा होता है, तो आपको प्राणमय कोश या जीवन का संचालन करने वाली उन महत्वपूर्ण ऊर्जाओं को थोड़ा और समझना होगा। योग में हम इसे प्राण कहते हैं। यह स्वयं को 5 मूलभूत आयामों में व्यक्त करता है। इन्हें पंच वायु या पंच प्राण कहा जाता है। इसके दूसरे रूप भी हैं, लेकिन उनमें जाना थोड़ा अधिक जटिल हो जाएगा, तो हम इन 5 आयामों को ही देखेंगे। ये 5 प्राण आपके शरीर में विभिन्न गतिविधियों या प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें पहला है समत प्राण या समान वायु। यह समान वायु आपके शरीर के तापमान को बनाए रखने का काम करती है। समान वायु को सक्रिय करके आप अपनी ऊर्जाओं को इस तरह सक्रिय कर सकते हैं कि आप प्रकृति में बाहरी तत्वों के लिए कम से कम उपलब्ध हों। अगर आपने हिमालय के कुछ विशेष हिस्सों की यात्रा की है, खास तौर पर अगर आप गोमुख या तपोवन जैसे स्थानों पर गए हैं, तो आपने वहाँ कुछ साधुओं को कड़ाकी की ठंड में भी नंगा या कम से कम कपड़े पहनकर रहते हुए देखा होगा। ये इलाके बर्फीले, शून्य से नीचे तापमान वाले हैं, लेकिन इन साधुओं को वहाँ नंगे पांव चलते फिरते देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि कुछ विशेष क्रियाएं करने से या विशेष मंत्रों पर महारत प्राप्त कर लेने से आप समान वायु को सक्रिय कर सकते हैं और अपने चारों ओर एक कवच का निर्माण कर सकते हैं। आप अपनी ही ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं, जिसके बाद बाहरी तत्व आपको परेशान नहीं करते। ऐसा केवल ठंड के विषय में ही नहीं है, गर्मी भी आपको विचलित नहीं करेगी। यह ऐसा है मानो आपके भीतर एयर कंडीशनिंग मौजूद है, जहां सर्दी और गर्मी दोनों अब आपको इतना परेशान नहीं कर सकते। शरीर में गर्मी पैदा करना समान वायु का एक पहलू है, लेकिन इसकी प्रकृति ठीक करने वाला भी है। अगर आपकी समान वायु उच्च अवस्था में हो तो आपकी उपस्थित मात्रा दूसरों के लिए ठीक करने वाली हो जाती है। समान वायु आपकी पाचन प्रक्रिया को भी संभालती है। अगर आपकी समान वायु प्रबल है तो आप पाएंगे कि आप कुछ भी खाएं, आपका पेट लगभग 1.5 घंटे में खाली हो जाएगा। आपका पेट हमेशा खाली ही होना चाहिए, क्योंकि जब पेट खाली रहता है सिर्फ तभी आपका शरीर और मन दोनों सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम करते हैं। इसीलिए योगी हमेशा अपने पेट को खाली रखना चाहते हैं। खाली पेट का यह मतलब नहीं है कि आप अपने आप को भूखा रखें। इसका अर्थ बस यह है कि जितना जल्दी हो सके आप खाने को पचा लें। समान वायु का संबंध सूर्य से भी है, जो ऊर्जा और तापमान का बुनियादी स्रोत है। सूर्य इस पृथ्वी और हमारे शरीर के ताप का स्रोत है। समान वायु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्ति का जीवन और उसकी आयु सूर्य के चक्रों से संबंधित है। सूर्य के माध्यम से पृथ्वी भी अपने आप में गर्मी का स्रोत या एक छोटा सूर्य बन गई है, तो धरती से एक गहरा संबंध कायम करना ऊर्जा और प्राण शक्ति के संदर्भ में एक आयुहीन अस्तित्व की ओर ले जाएगा। इसके साथ एक योगी सौर चक्रों के पार जा सकता है। एक सौर चक्र मनुष्य के 4356 दिनों के करीब 12 सालों के बराबर होता है। इस चक्र का जीवन के उस समय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसके साथ एक योगी सौर चक्रों के पार जा सकता है और उसकी पकड़ से मुक्त हो सकता है। वह सौरमंडल में जीवन के भौतिक स्रोत से स्वतंत्र हो सकता है। ऐसे योगी के जीवन और मृत्यु का साक्षी बनना सबसे दिलचस्प होगा, क्योंकि बिना किसी अतीन्द्रिय गुण के वह मृत्यु को एक सांस की सरलता से संभालेगा। प्राण का अगला पहलू है प्राणवायु, जो आपकी सांस लेने की, श्वसन प्रक्रिया और आपके विचार की प्रक्रिया को संचालित करती है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि आपको आने वाले हर प्रकार के विचार के साथ आपकी सांस भी सूक्ष्म रूप से बदल जाएगी। आप यहाँ बैठकर समुद्र के बारे में सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सांस एक तरह से चलेगी। आप पहाड़ों के बारे में सोचेंगे, यह दूसरी तरह से चलेगी। आप एक शेर के बारे में सोचेंगे तो यह किसी और तरह होगी। विचार और श्वसन का इतने सीधे तौर पर जुड़े होने का कारण यह है कि दोनों एक ही ऊर्जा द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिसे प्राणवायु कहते हैं। प्राणवायु पृथ्वी से संबंधित है। इसकी प्रकृति सांसारिक है। हमारे सौरमंडल में
यही एकमात्र ग्रह है जिसका वातावरण सांस लेने योग्य है और इसलिए यहाँ श्वसन की संभावना है। तो यह अकेला ग्रह है जहाँ सक्रिय बुद्धि या विचार प्रक्रिया मौजूद है। प्राण के अगले पहलू को उड़ान वायु कहा जाता है। उड़ान का अर्थ है उड़ना। वजन नापने की मशीन पर आपका वजन 70 या 80 किलोग्राम हो सकता है, लेकिन आप अपने ऊपर 70 या 80 किलो का भार महसूस नहीं करते, क्योंकि उड़ान वायु गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उछाल पैदा करके आपको हल्का महसूस कराती है। इसे सक्रिय करने के लिए योग साधनाएं उपलब्ध हैं। चीन में उड़ान वायु के पूरे गुरुकुल हुआ करते थे, जहां इस प्राण पर महारत हासिल करने वाले थोड़ा बहुत इधर उधर उड़ सकते थे। आपने फिल्मों में यह सब देखा होगा, जहां इसे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन शरीर हल्का बन जाता है क्योंकि शरीर में उछलने की क्षमता अधिक हो जाती है। एक मार्शल आर्ट लड़ाकू के लिए उछलकर हवा में बने रहना महत्वपूर्ण होता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां कुछ बैले नर्तकों, फुटबॉल खिलाड़ियों और मार्शल आर्ट विशेषज्ञों ने अविश्वसनीय ऊंचाई तक छलांग लगाकर वह कर दिखाया जो भौतिक विज्ञानों की दृष्टि में असंभव था। उन्होंने शरीर में बस अधिक उछाल पैदा करके गुरुत्वाकर्षण को मात दे दी। अगर आपको उड़ान पर पूरी महारत है तो कहा जाता है कि आप उड़ भी सकते हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप उड़ान को सक्रिय करते हैं तो आप गुरुत्वाकर्षण को कम से कम उपलब्ध होंगे। वजन उतना ही होगा, लेकिन आपको महसूस होगा जैसे आपका शरीर बहुत हल्का हो गया है। आपको इसे ढोने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे यह हवा में उड़ रहा है। शरीर के आपके आभास को कम करने के लिए यह एक दूसरा तरीका है। उड़ान वायु आपकी संचार करने की क्षमता को भी संभालती है। अब अगर आपकी उड़ान वायु सक्रिय है तो आप में लोगों के साथ संचार करने की क्षमता स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। उड़ान वायु का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा के चक्र विशेष रूप से स्त्री शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी माताओं के शरीरों का चंद्रमा के चक्रों से तालमेल होने के कारण ही हम पैदा हुए। चंद्रमा इस धरती पर जीवन के स्त्रीय आयाम और जीवन निर्माण के मंच का संचालक होने के कारण यह तय करता है कि कब किसी शरीर का वास्तविक अंत आ सकता है। उड़ान वायु के शरीर छोड़ देने पर जीवन के लिए आवश्यक आदान प्रदान करने वाला यह मंच, जिस पर जीवन ने स्वयं का निर्माण किया है, निरस्तित्व रह जाता है। इसीलिए इस क्षण से अगले गर्भ की गंभीरता से तलाश शुरू हो जाती है। प्राण का अगला पहलू अपान वायु है। अपान वायु आपके अशुद्धि विसर्जन तंत्र और इंद्रियों के कार्य को संभालती है। जब कोशिकीय स्तर पर विसर्जन प्रणाली दक्ष होगी, सिर्फ तभी आपके पास इंद्रिय बोध के लिए आवश्यक संवेदनशीलता होगी, और इसीलिए शुद्धिकरण के पहलुओं को योग में इतना महत्व दिया जाता है। जब मैं विसर्जन कहता हूं तो मेरा मतलब केवल पाचन के परिणाम से नहीं है, बल्कि कोशिकीय स्तर पर आवश्यक विसर्जन से भी है। हर पल कोशिकीय स्तर पर कोशिकाएं अशुद्धियों को बाहर निकालती रहती हैं। यह विसर्जन प्रणाली तभी कुशलता से काम करेगी जब पेट खाली होगा। जब पेट में खाना होता है और उसका पाचन हो रहा होता है, तब विसर्जन तंत्र धीमा पड़ जाता है। तो अगर विसर्जन सही तरह से नहीं हुआ तो शरीर अशुद्ध हो जाएगा। जब शरीर अशुद्ध होगा तो आलस्य और दूसरी तरह की सुस्ती घर कर लेगी। एक बार शरीर में इस तरह की जड़ता आ जाने पर वह धीरे धीरे मन तक पहुंच जाएगी। तो अपान वायु हमारे तंत्र को बड़े स्तर पैमाने पर साफ करता है। प्राण के अगले पहलू को व्यान वायु कहा जाता है। व्यान वायु वह है जो इन अरबों कोशिकाओं को एक साथ बुनकर एक प्राणी के रूप में देती है। ऐसे योगियों के कुछ उदाहरण हैं जिनकी मृत्यु के महीनों बाद भी उनके शरीरों का क्षय होने का कोई संकेत दिखाई नहीं दिए, जबकि उन्हें सुरक्षित रखने की कोई कोशिश भी नहीं की गई थी। खास तौर पर तिब्बती भिक्षुओं के बीच यह आम बात है। ऐसा इसीलिए संभव है क्योंकि जब वे मरते हैं तो वे व्यान प्राण की कुछ मात्रा शरीर में छोड़ देते हैं, जो उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। आपने देहांतरण, देह परिवर्तन के बारे में सुना होगा, जहां लोग अपने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगर व्यक्ति की अपने व्यान पर महारत हो तो वह अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ सकता है।
अब यह शरीर का छोड़ना योग की चरम सीमा नहीं है, यह योग का एक साधारण पहलू है। अगर आप अपने शरीर में व्यान वायु को सक्रिय कर लें तो आप अपने शरीर के भीतर ढीले ढीले हो जाएंगे। अब शरीर के साथ स्वयं की पहचान जोड़ने का सवाल आपके भीतर नहीं उभरेगा। यह जीवन में आपको एक पूरी तरह से अलग स्वतंत्रता का आभास देगा, क्योंकि यह बोध कि मैं शरीर नहीं हूं आप में सहज ही आ जाएगा। यह कुछ ऐसा है कि अगर आपके कपड़े बहुत तंग या टाइट हैं तो धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि यह आप ही हैं, लेकिन अगर आप ढीले कपड़े पहनते हैं तो आप अधिक जागरूक रहेंगे कि ये कपड़े हैं, मैं नहीं। अब व्यान का दूसरा पहलू है कि यह आपकी गति और आपके चलने फिरने की क्षमता को भी संभालती है। आप देखेंगे कि जब आपकी व्यान वायु उच्च होगी तो आपके चलने की क्षमता बहुत ही सहज हो जाएगी, भले ही आप चलने फिरने के इतने आदी ना हों। व्यान वायु आध्यात्मिक उन्नति का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। यह आपकी सहज ज्ञान प्रकृति को भी बढ़ाता है। प्राणों या वायु के और भी बहुत से पहलू हैं, लेकिन मूल रूप से ये भौतिक शरीर को इसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। मृत्यु की घटना को समझने के लिए प्राणों की बुनियादी समझ होना आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु के समय प्रत्येक प्राण अलग तरीके से निकलता है और ये मृत व्यक्ति को अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। मृत्यु की प्रक्रिया या देहमुक्त होने की प्रक्रिया सांस बंद होने के बाद भी काफी देर तक चलती ही रहती है। मृत्यु के चरण। आधुनिक विज्ञान की प्रगति के लिए परिभाषाएं मुख्य हैं। किसी भी चीज का अध्ययन करने के लिए उन्हें सबसे पहले उसको परिभाषित कर पाना चाहिए, लेकिन जब मृत्यु की परिभाषा करने की बात आती है तो आधुनिक विज्ञान खुद ही उलझ जाता है। मृत्यु के लिए उनके पास सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है जीवन की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ लाइफ, लेकिन फिर उनके पास जीवन के लिए भी कोई परिभाषा नहीं है। जीवन और मृत्यु से जुड़े सामाजिक, चिकित्सकीय और कानूनी पहलुओं के कारण मृत्यु की परिभाषा करना या मृत्यु के समय को सही ढंग से तय करना एक आवश्यकता है। पहले उन्होंने कहा कि अगर सांस रुक गई है तो व्यक्ति मर गया है, लेकिन फिर कुछ लोग जो इस परिभाषा के अनुसार मृत घोषित कर दिए गए थे फिर से जीवित हो गए और बवाल मच गया। तो वे एक कदम और आगे बढ़े और कहा कि अगर नाड़ी बंद हो जाती है, अर्थात दिल धड़कना बंद कर देता है, तो यह मृत्यु है। लेकिन फिर से सांसें और दिल रुक जाने के बाद भी लोगों में जीवन वापस लौट आया। आज उनके पास पारिभाषिक शब्दों का एक संग्रह है। नैदानिक यानी क्लिनिकल डेथ, दिमागी मृत्यु, ब्रेन डेथ, दैहिक मृत्यु, बॉडी डेथ, दिल फेफड़े की विफलता, पूरे दिमाग की मृत्यु, उच्चतर दिमागी मृत्यु इत्यादि, जिससे कि वे मृत्यु को परिभाषित करने की अपनी अयोग्यता के पीछे छुप सकें। वास्तव में यह समस्या इसलिए है क्योंकि वे केवल मृत्यु की प्रक्रिया की अभिव्यक्ति को देख रहे हैं, उसके कारण को नहीं, जो कि पंच प्राणों के भौतिक शरीर से प्रस्थान है, यह कई सालों पहले हुआ। एक शोध संस्थान ने मुझे आमंत्रित किया क्योंकि वे मेरी गामा तरंगों की जांच करना चाहते थे। जाहिर है कि ये मस्तिष्क में स्नायु कंपन के स्वरूप हैं जो मस्तिष्क की गतिविधियों को दर्शाते हैं। उस समय मुझे नहीं पता था कि ये गामा तरंगें क्या हैं या वे मेरे मस्तिष्क में हैं भी या नहीं। आमतौर पर मैं इस तरह के अपमान से नहीं गुजरता, लेकिन उस दिन वादे के कारण मैं मान गया। उन्होंने मुझसे 14 इलेक्ट्रोड जोड़ दिए और मुझसे ध्यान करने को कहा। मैंने कहा मुझे नहीं पता ध्यान कैसे किया जाता है। वे थोड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा लेकिन आप सबको ध्यान सिखाते हैं। हाँ, मैं सिखाता हूँ, लेकिन मैं लोगों को ध्यान इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि निश्चल होकर कैसे बैठें। और वास्तव में ध्यान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, केवल निश्चलता है जिसके बहुत सारे स्तर हैं। क्योंकि लोगों को निश्चलता सिखाना बहुत मुश्किल है, तो ध्यान को एक मध्यवर्ती शब्द की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने कहा अगर आप चाहते हैं तो मैं निश्चल होकर बैठ जाऊंगा, मतलब स्टिल होकर बैठ जाऊंगा, सभी स्तरों पर पूरी तरह निश्चल। इसके बाद वे बोले ठीक है, निश्चल होकर बैठिए। तो मैं बैठ गया। लगभग 15 मिनटों के बाद उन्होंने किसी धातु की चीज से मेरे घुटनों पर चोट करनी शुरू कर दी।
उसके बाद उन्होंने मेरे टखनों पर कोशिश की और फिर मेरी कोहनियों पर आ गए। आप जानते ही हैं, वह विशेष स्थान जहां सबसे ज़्यादा दर्द होता है। मैंने सोचा यह उनके प्रयोग का एक हिस्सा होगा और चुप रहा, लेकिन यह लगातार किया जा रहा था और दर्दनाक बन गया। तब मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? सबने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। मैंने कहा, आप सब मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? उन्होंने कहा, हमारे मॉनिटरों में कोई संकेत नहीं आ रहा है, वे कोई गतिविधि नहीं दिखा रहे। हमारी मशीनों के अनुसार आप मर चुके हैं। मैंने कहा, यह आपकी जांच का सबसे बड़ा नतीजा है। उसके बाद उन्होंने दूसरी राय रखी। वे बोले, या तो आप मर चुके हैं या आपका दिमाग मर चुका है। मैंने कहा, मैं पहले वाला मान लेता हूँ, मैं मर चुका हूँ, यही मेरे लिए ठीक है, लेकिन मुझे दिमागी तौर पर मरा हुआ मत कहिए, यह अपमानजनक है। यही होता है जब आप मशीनों को मृत्यु का फैसला करने देते हैं। मॉनिटरों पर आपकी सांस का रुकना, दिल का रुकना या आपके मस्तिष्क का संकेतहीन हो जाना मृत्यु नहीं है। जब भौतिक शरीर से पंच प्राण पूरी तरह निकल जाते हैं, केवल तभी वह मृत्यु है। जब सांस बंद हो जाती है या जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह हो जाती है, तो प्राणों का निकास समय के साथ धीरे धीरे होता है। सभी प्राणी एक ही पल में शरीर को नहीं छोड़ते, उनके निकलने का एक निश्चित स्वरूप होता है। इसे कुछ सरल तरीकों से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यह अच्छी तरह दर्ज किया गया कि अगर आप एक मृत शरीर को 2 से 3 दिन तक रखें तो आप देखेंगे कि उसके बाल बढ़ेंगे। अगर वह एक आदमी रहा हो और दाढ़ी बनाता हो तो आप उनके चेहरे के बालों को साफ देख सकते हैं। उनके नाखून भी बढ़ेंगे। इसीलिए जिन देशों में वे मृत शरीरों को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखते हैं तो देखभाल करने वाले नाखूनों को काटते हैं और दाढ़ी बनाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि चमड़ी सूख गई है या सिकुड़ गई है। इन चीज़ों का थोड़ा योगदान हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाल और नाखून एक तरह से खास हैं, क्योंकि शरीर के उन हिस्सों में आपके जीवित रहते हुए भी कोई संवेदना नहीं होती। इन हिस्सों में संवेदना नहीं होने का कारण है कि आपके जीवित रहते हुए भी उनमें प्राणवायु नहीं होती, लेकिन दूसरी सभी वायु वहाँ मौजूद रहती हैं। इसीलिए मृत्यु के तुरंत बाद जब प्राणवायु शरीर से निकल जाती है तो शरीर के इन भागों पर अधिक असर नहीं पड़ता। यही कारण है कि जब तक शरीर से दूसरे प्राण भी ना निकल जाएं, आप वहाँ पर थोड़ी बढ़ते देखेंगे या दाढ़ी बढ़ते देखेंगे। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि प्राणों की निकासी की प्रक्रिया समय के साथ धीरे धीरे होती है। उस समय तक बाहरी दखल और कुछ जोड़ तोड़ करने के अवसर होते हैं, जिनसे कभी कभी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता है। केवल इसी कारण से मृत्यु के बाद आगे की यात्रा में मृत व्यक्ति की सहायता करना संभव है या देहांतरण जैसी प्रक्रियाओं की गुंजाइश है। हम अध्याय 4 में इस विषय पर और अधिक विस्तार में बात करेंगे। प्राणों की निकास प्रक्रिया का सार निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी इस इंडेक्स में दिया जा रहा है। समान वायु। एक बार सांस रुकने पर शरीर से 5 प्राणों की बाहर निकलने की धीमी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इनमें से समान वायु शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करती है। मृत्यु के बाद सबसे पहले शरीर ठंडा होना शुरू होता है, क्योंकि वायुमंडलीय तापमान और शारीरिक तापमान के बीच पर्याप्त अंतर होता है। इसीलिए समान वायु प्राणवायु की तुलना में अधिक शीघ्रता से बाहर निकलती है। सांस रुकने के 21 से 24 मिनटों के भीतर समान वायु शरीर से पूरी तरह निकल जाती है। प्राणवायु। सांस रुकते ही प्राणवायु भी शरीर से बाहर निकलने लगती है, जिसका अर्थ है कि प्राणवायु की निकासी के साथ ही श्वसन क्रिया और विचार प्रक्रिया भी बंद होना शुरू हो जाएगी। मृत्यु की प्रकृति के आधार पर सांस रुकने के 48 से 90 मिनटों के भीतर प्राणवायु पूरी तरह शरीर से निकल जाता है। अगर यह बुढ़ापे से हुई एक प्राकृतिक मृत्यु है तो इसे 64 मिनट के भीतर समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन अगर यह एक जवान और भरपूर ऊर्जावान शरीर है तो यह समय 90 मिनट तक बढ़ सकता है। इस समय तक श्वसन और विचार प्रक्रिया चालू रहती है। अगर सामान्य तौर पर नहीं तो एक अस्पष्ट तरीके से।
इसीलिए दाह संस्कार को कम से कम 1.5 घंटे तक टाला जाना चाहिए। जिस व्यक्ति की सांसें थम गई हैं, अगर आप उसे धरती या खुली मिट्टी पर रखते हैं तो थोड़े बाहरी हस्तक्षेप से उसके फिर से जीवित होने की संभावना होती है। अगर उसके तंत्र के दूसरे पहलू अनुकूल हैं तो मिट्टी और तत्व मिलकर जीवन को फिर से जगाने के लिए आवश्यक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि पुराने दिनों में मरणासन्न लोगों को पुनर्जीवन की आशा से घर से बाहर धरती पर रखा जाता था, लेकिन आजकल शरीर को चारपाई या पक्के फर्श पर रखे जाने से पुनर्जीवन की संभावना बहुत कम होती है। उड़ान वायु। सांस रुकने के 6 से 12 घंटे के बीच उड़ान वायु शरीर छोड़ देती है। उड़ान वायु के चले जाने के बाद शरीर की प्लवनशीलता यानी उछाल भी चली जाती है। अचानक शरीर बहुत भारी हो जाता है। वजन बढ़ता नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा भार महसूस होता है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उड़ान वायु ने शरीर छोड़ दिया है। यही कारण है कि एक जीवित व्यक्ति को ढोने और एक मृत व्यक्ति को ढोने में लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क महसूस होता है। अपान वायु। सांस रुकने के 8 से 18 घंटे के बीच अपान वायु शरीर से निकल जाती है। अपान वायु जब बड़े स्तर पर कम होने लगती है तो शरीर का संवेदनशीलता का पहलू खत्म हो जाता है। व्यक्ति की सांस बंद हो जाने पर और उसके मृत घोषित कर दिए जाने पर भी वह संवेदना महसूस कर सकता है। बहुत से मामले ऐसे हुए हैं जहां मृत शरीर के थोड़ा बहुत हिलने के कारण लोग डर गए। संवेदना प्रक्रिया के अभी भी चालू रहने के कारण शरीर में हल्की ऐंठन हो सकती है। व्यान वायु। व्यान वायु जो कि प्राण की रक्षक प्रकृति है, शरीर छोड़ने में सबसे धीमी है। अगर मृत्यु बुढ़ापे और जीवन के क्षीण हो जाने के कारण हुई है तो यह 11 से 14 दिनों तक इसका निकास जारी रहेगा। अगर मृत्यु किसी हादसे के कारण हुई जब जीवन अभी भी भरपूर ऊर्जावान था और अगर शरीर बुरी तरह कुचला न गया हो तो इस प्राण का स्पंदन लगभग 48 से 90 दिनों तक जारी रहेगा। उस अवधि के दौरान कुछ प्रक्रियाएं जारी रहेंगी और जीवन के कुछ तत्व अभी भी मौजूद होंगे। उस दौरान कुछ चीजें हैं जो आप उस जीवन की सहायता के लिए कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में मृतक संस्कार इसी अवसर का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। तो इस समझ के साथ आप मृत्यु को किस तरह परिभाषित करेंगे? मूल रूप से जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह देह मुक्त होने की प्रक्रिया में एक खास स्थिति या एक खास चरण है। उस संदर्भ में यह ठीक है कि अंग्रेजी भाषा में आप किसी को मृतक की तरह नहीं पहचानते, बल्कि आप उसे मृत घोषित करते हैं। जब कोई आपके उकसाने का जवाब नहीं देता है या जब आपकी उस तक पहुंच नहीं रहती तो आप उसे मृत घोषित कर देते हैं। अगर कोई पुकारने और दूसरे किस्म की शारीरिक जांच का जवाब ना दे तो एक साधारण व्यक्ति मान सकता है कि वह मर गया, लेकिन एक पेशेवर चिकित्सक इसे स्वीकार नहीं करेगा। उनके पास जीवन की अधिक परिष्कृत समझ है और उनके पास अधिक सूक्ष्म उपकरण और जांच के तरीके हैं। वे जानते हैं कि उचित हस्तक्षेप से जीवन को पुनः सक्रिय किया जा सकता है और व्यक्ति को शरीर में वापस लाया जा सकता है। लेकिन देह मुक्त होने की प्रक्रिया अगर एक खास स्तर को पार कर चुकी है तो वह व्यक्ति इन चिकित्सकीय प्रयासों का भी जवाब नहीं देगा। एक व्यक्ति को चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन योग परंपरा में अभी भी इसे आध्यात्मिक मृत्यु नहीं माना जाएगा। वह व्यक्ति जो योग और तंत्र में अच्छी तरह निपुण है, उसके पास जीवन की और भी अधिक सूक्ष्म समझ होती है। उसके पास जीवन तक पहुंचने और संभवतः उसे वापस लाने में सक्षम होने के लिए बहुत ही सूक्ष्म साधन और तकनीकें होती हैं। हालांकि अगर देह मुक्त होने की प्रक्रिया एक खास सीमा से आगे बढ़ गई है तब वे भी उस शरीर में जीवन नहीं लौटा सकेंगे। अब सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए वह व्यक्ति पूरी तरह जा चुका है। अब उसे बिल्कुल भी वापस नहीं लाया जा सकता। अब केवल उसकी आगे की यात्रा में सहायता की जा सकती है, बस। तो किसी व्यक्ति की मृत्यु कब होती है? इस सवाल का जवाब काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि इस घोषणा का उद्देश्य क्या है और देहमुक्त होने के विभिन्न चरणों में उस जीवन के साथ दखल देने की किसी व्यक्ति की क्या क्षमता है। आप जितना अधिक क्षमतावान होंगे, आपके पास उस स्थिति के साथ उतनी ही गुंजाइश होती है। चक्र, शरीर से निकलने के द्वार।
शरीर की प्राण प्रणाली में विभिन्न ऊर्जा नाड़ियां और उनके मिलन के बिंदु, जिन्हें चक्र कहते हैं, शामिल हैं। ऐसे कुल 114 चक्र हैं। उनमें से 112 शरीर में स्थित हैं और 2 शरीर से बाहर हैं। शरीर में मौजूद चक्रों को 7 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें से हर श्रेणी में 16 चक्र हैं। जीवन में इन चक्रों की सक्रियता के स्तर तय करते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले जीवन की गुणवत्ता क्या होगी। परिणाम स्वरूप मृत्यु में इन चक्रों से ऊर्जा जिस तरह गुजरती है, वह मृत्यु की गुणवत्ता को भी तय करती है। इसीलिए हर व्यक्ति की प्रकृति केवल इस बात से तय नहीं होती कि प्राण किस तरह शरीर से निकलते हैं, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि किस चक्र या किन चक्रों से प्राण निकलते हैं। भले ही आप अपने से भीतर मुक्त हो चुके हों, अगर आपने अपने भीतर एक खास अवस्था प्राप्त कर भी ली हो, तब भी भौतिक शरीर को सचेतन रूप से छोड़ने के लिए आपको बहुत अधिक निपुणता की आवश्यकता होगी। जीवन और शरीर आपस में कैसे जुड़े हैं और इन्हें अलग करने के लिए आपको क्या करना है, इसके विज्ञान को आपको जानने की जरूरत है, वरना आप शरीर को सचेतन रूप से छोड़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। योग के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति खुले में बैठकर बस यूं ही प्रस्थान कर सकते हैं, ठीक वैसे जैसे कोई अपने कपड़े उतारे और चला जाए, क्योंकि वे शरीर को छोड़ने का विज्ञान जानते हैं। हर मृत्यु के आसपास की स्थिति अलग होती है, जो इस पर आधारित होगी कि व्यक्ति कितनी कुशलता और कितनी स्वतंत्रता से शरीर छोड़ता है और किस चक्र से वह ऐसा करता है। सरलता के लिए अधिकतर हम लोग केवल शरीर में 7 मुख्य चक्रों के बारे में ही बात करते हैं। हर एक को एक नाम दिया गया है और उनके विशेष गुण होते हैं। दुनिया में एक बहुत ही लिप्त व्यक्ति के लिए, या ऐसा व्यक्ति जो डर में प्राण छोड़ता है, उसके लिए, जैसा कि बहुत से लोगों के साथ होता है, वे मूलाधार चक्र से प्राण छोड़ते हैं, जो गुदा द्वार के निकट स्थित होता है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि मृत्यु पर बहुत से लोगों का मल और मूत्र त्याग थोड़ा बलपूर्वक निकल जाता है। यह बदपरहेजी के कारण नहीं होता जैसा कि लोग सोचते हैं, लेकिन प्राण के मूलाधार चक्र से निकलने के कारण होता है। यह मरने का अच्छा तरीका नहीं है। अगर हम अपनी इच्छा से शरीर नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम हमें मृत्यु का स्वागत करने के योग्य होना चाहिए और इसका प्रतिरोध करने और डरकर संघर्ष करने के बजाय इससे घटित होने देना चाहिए। आमतौर पर अगर कोई मूलाधार से जाता है तो इसे बहुत ही निम्न स्तर का प्रस्थान माना जाता है, लेकिन दुर्लभ मामलों में जो व्यक्ति पूरी चेतना में मूलाधार चक्र से जाता है, वह असाधारण गुप्त शक्तियों के साथ वापस आ जाता है। जो जननांगों के ठीक ऊपर स्थित स्वादिष्ठान चक्र से जाता है, वह असाधारण रचनात्मक कौशल के साथ जन्म ले सकता है। जो नाभि से ठीक नीचे स्थित मणिपूरक चक्र के साथ शरीर छोड़ता है, वह बहुत ही सुनियोजित कार्यक्षमता वाला हो सकता है। वह बहुत महान व्यवसायी या महान सेनानायक हो सकता है। मुख्य रूप से वह अपने अगले जन्मों में संगठन या व्यवस्था में निपुण व्यक्ति हो सकता है। जो पसलियों के मिलने के स्थान पर स्थित अनाहत चक्र से निकास करता है, वह संगीत या कला में विलक्षण प्रतिभा से संपन्न हो सकता है। वह बहुत ही संवेदनशील कवि या एक भक्त बन सकता है, जो बहुत से दूसरे लोगों को प्रेरित कर सकता है। अनाहत चक्र में दूसरे सभी आयामों तक पहुंचने की संभावना छुपी होती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कई विषयों के एक बड़े विद्वान बनने की क्षमता होती है। कंठ के गड्ढे में स्थित विशुद्धि चक्र से जाना किसी व्यक्ति के लिए बहुत दुर्लभ है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति के पास इस दुनिया और इससे परे का एक अविश्वसनीय बोध होगा। ऐसा व्यक्ति पूर्ण अनासक्ति के भाव में भी रहेगा और जीवन के सभी पहलुओं में उसकी निडर भागीदारी होगी। उसमें स्पष्टता का एक अलग असाधारण प्रबल भाव रहेगा। भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र ऊंचे स्तर का है। लोगों में विशुद्धि चक्र के मुकाबले आज्ञा चक्र से देह त्यागना अधिक आम है। जो व्यक्ति पूरी तरह सचेतन है, वह सर के ऊपर स्थित सहस्त्रार चक्र से शरीर त्याग करेगा। यह जाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। साधारणतः प्राण बस निकल जाते हैं, लेकिन कभी कभी मृत्यु के क्षण में यह वास्तव में एक असली छेद छोड़ जाते हैं। अगर आप जानते हो तो शिशुओं में कुछ समय के लिए
सिर के शीर्ष पर खोपड़ी का एक हिस्सा कोमल होता है, उसी स्थान को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। कुछ लोगों में शरीर छोड़ने के बाद उस स्थान पर एक वास्तविक छेद देखा जा सकता है। जब कोई अपने सहस्त्रार चक्र से देह छोड़ता है तो इसका अर्थ होता है कि वह पूरी तरह सचेतन था। अगर आप चाहते हैं कि मृत्यु के पल में आप पूरी तरह चेतना में हो तो आपको एक सचेतन जीवन जीना होगा, वरना उस पल में आप किसी भी तरह सचेतन नहीं रह सकते। जो सचेतन है वह जिस तरह चाहे प्राण त्याग सकता है, लेकिन जो अचेतन है उसे तय मार्ग से ही जाना होता है, क्योंकि उनका जीवन एक बंधन था, इसीलिए मृत्यु भी एक बंधन होती है। अगर मृत्यु के पल में व्यक्ति 100% जागरूक रह सकता है तो उसे पुनर्जन्म से नहीं गुजरना पड़ेगा, वह दूसरा शरीर धारण नहीं करेगा, वह मुक्त हो जाएगा।